हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज के वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ नेवर लेट मी गो के एपिसोड 12 के पार्ट 1 को। और अगर आप लोग मेरे इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। और अब बिना देर किए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है जहां पाम के पास न्यूम के अंकल न्यूम की फोटो भेजते हैं और उसे कहते हैं कि अगर वो न्यूम को बचाना चाहता है तो वो इस जगह पर उनसे मिलने आए। उस मैसेज को देखते ही पाम वहां से जाने लगता है। तभी होटल में चॉपर आता है और वो पाम को देखकर उसे आवाज लगाता है। चॉपर को वहाँ देखते ही पाम उसके पास जाकर उसका कॉलर पकड़ लेता है और उसे कहता है कि उन लोगों ने न्यूम के साथ क्या किया, वो लोग न्यूम के साथ क्या करने वाले हैं। चॉपर उसे कहता है कि वो तो यहाँ पे न्यूम से ही मिलने आया था। उसने कई बार न्यूम को कॉल किया पर न्यूम ने उसका कॉल पिक नहीं किया तो वो यहाँ उससे मिलने आ गया। पाम उसे कहता है कि वो झूठ ना कहे, वो जरूर अपने डैड की हेल्प कर रहा है। चॉपर उसे कहता है कि पाम उसे ये सब क्या कह रहा है तो पाम उसे न्यूम की वो फोटो दिखाता है और साथ में वो मैसेजेस। चॉपर उसे कहता है कि पाम पहले चॉपर की बात सुने। चॉपर को इस बारे में कुछ भी नहीं पता। वो ये बात जानता है कि उसके डैड बुरे हैं और वो सारी चीजों को ठीक करने की कोशिश कर रहा है। वो यहाँ पे न्यूम को सारी बातें बताने आया था कि आज तक सारी चीजें उसके डैड नहीं करवाई थी और सारी चीजों के पीछे उसके डैड है। पाम उसे कहता है कि अब उसके डैड न्यूम को मारना चाहते हैं। चॉपर उसे कहता है पर चॉपर को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। अगर पाम को चॉपर की किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो वो चॉपर को बता सकता है, वो उसकी हेल्प करेगा। वो न्यूम के साथ कुछ भी बुरा होने नहीं देगा और चॉपर के डैड को सिर्फ चॉपर ही रोक सकता है। आगे दिखाया जाता है कि पाम न्यूम के अंकल के बताए जगह पे जाता है और उसके पास एक गन होती है। तभी वहाँ पे एक आदमी आता है और उसे कहता है कि वो गन उन्हें दे दे वरना वो उसे मार डालेगा। वो सारे लोग मिलकर पाम को न्यूम के अंकल के पास ले जाते हैं। चॉपर के डैड उसे देखकर कहते हैं कि पाम तो उनके जाल में खुद चलकर चला आया, उसने बस अपने प्यारे बॉस को मुसीबत में देखा और उसकी हेल्प करने चला आया बिना अपनी जान की परवाह किए। उन्हें पाम के जितना वफादार इंसान कहाँ पर मिलेगा जो उन्हें इतना ज्यादा प्यार करे। पाम उन्हें कहता है कि वो न्यूम को जाने दे, वो जो भी चाहे पाम के साथ कर सकते हैं पर उन्हें प्रॉमिस करना होगा कि वो न्यूम को यहाँ से जाने देंगे। न्यूम वहाँ पाम को देखकर घबरा जाता है और उसे कहता है कि वो यहाँ पर क्यों आया। न्यूम के अंकल पाम के गाल पे मारने लगते हैं और उसे कहते हैं कि उनका जो भी मन करेगा वो वही करेंगे। ये सब देखकर न्यूम गुस्सा होने लगता है और अपने अंकल को कहता है कि वो पाम को ना मारे तो उसके अंकल पाम को जोर से थप्पड़ मारते हैं। ये देखकर न्यूम और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि वो रुक जाए, वो पाम के साथ ऐसा ना करे। न्यूम के अंकल कहते हैं कि उन्होंने तो बस उसके बॉडीगार्ड के गाल पे कुछ थप्पड़ ही मारे हैं और बस इतने में ही न्यूम इतना गुस्सा होने लगा। आखिर वो दोनों साथ में काम कैसे करते हैं, वो दोनों एक दूसरे से इतना प्यार और एक दूसरे की इतनी केयर क्यों करते हैं। ये कहकर वो पाम के हाथ को अपने पैर से दबाने लगते हैं जिससे पाम चिकने लगता है और न्यूम और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो गुस्से में चिल्लाने लगता है। न्यूम के अंकल कहते हैं मतलब उन्होंने सही इंसान को पकड़ा, उन्हें ये बात पता है कि पाम ही न्यूम की कमजोरी है तो न्यूम पाम से प्यार करता है। क्या ये बात सच है? और अगर न्यूम नहीं चाहता कि वो पाम को और ज्यादा टॉर्चर करे तो उसे अपने अंकल की बात माननी होगी। जैसा कि उसके अंकल ने उसे कहा उसे वो सारी चीजें करनी होगी। वो सारे पेपर्स पे साइन करे, सारी चीजें उसके अंकल के नाम पे हो जाएगी। पाम ये सब सुनकर न्यूम को मना करने लगता है। वो उसे कहता है कि वो उन सारे पेपर्स पे साइन ना करे, वो पाम को मरने दे और सारा सब कुछ अपने अंकल के नाम पे ना करे। उसे पहले अपने मॉम और डैड के बारे में सोचना चाहिए। उन लोगों ने उसके लिए कितने सारे सेक्रीफाइसेस किए हैं। तभी न्यूम के अंकल पाम के हाथ पे गोली मार
मार देते हैं और जिससे न्यूंग बहुत ज्यादा डर जाता है। वो चिल्लाने लगता है। न्यूंग के अंकल कहते हैं कि पाम बहुत ज्यादा बात करता है, वो न्यूंग से जरूरी बात कर रहे हैं, तो पाम उनके बातों के बीच में ना घुसे। वो न्यूंग से कहते हैं कि अगर न्यूंग ने उनकी बातें नहीं मानी तो वो पाम को गोली मारते रहेंगे जब तक वो अपने मॉम की तरह तड़प तड़प कर ना मर जाए। न्यूंग उन्हें रोते हुए कहता है कि वो सरेंडर कर रहा है, वो हार मान रहा है, वो सारे पेपर्स पे साइन करेगा तो वो लोग उसके हाथ खोल दे। ये बात सुनते ही वहाँ खड़े लोग न्यूंग के हाथ खोल देते हैं और न्यूंग उन सारे पेपर्स पे साइन कर देता है। वो पाम के पास जाता है, उसे संभालने लगता है। पाम उसे कहता है कि न्यूंग ने ऐसा क्यों किया, उसने उन सारे पेपर्स पे साइन क्यों कर दिया। न्यूंग उसे कहता है कि वो जिससे प्यार करता है वो उन्हें मरते नहीं देखना चाहता। न्यूंग के अंकल उन्हें कहते हैं कि क्या उन दोनों का प्यार कन्फेस करना हो गया, तो अब उन दोनों के गायब इंसान होने का टाइम आ चुका है। न्यूंग के मॉम डैड के मरने के बाद न्यूंग अपने सर्वेंट के साथ भाग गया और कभी भी किसी को नहीं देखा। यही बात सबको बताई जाएगी। न्यूंग उन्हें कहता है तो क्या वो उन्हें मारने वाले हैं तो उन्हें मार दे, अगर वो दोनों मरने वाले हैं तो वो साथ में मरेंगे। न्यूंग के अंकल उसे कहते हैं कि अगर वो ऐसा ही चाहता है तो बिल्कुल ऐसा ही होगा, ये सब बहुत ज्यादा रोमांटिक है। ये कहकर वो उनके तरफ गोली चलाने जाते हैं पर तभी पीछे से चॉपर वहाँ आकर उनके पैर में गोली मार देता है, जिससे सारे लोग चॉपर की तरफ गन पॉइंट कर देते हैं। चॉपर के डैड अपने लोगों से कहते हैं कि उन लोगों ने उनके बेटे की तरफ गन क्यों पॉइंट की है, वो लोग अपनी गन नीचे करे। चॉपर अपने डैड से कहता है कि क्या वो अब पाम और न्यूंग को यहाँ से जाने देंगे। चॉपर के डैड उसे कहते हैं कि चॉपर कितना बड़ा स्टूपिड है जो अपने डैड से ज्यादा इन दोनों की परवाह करता है। उन्होंने ये सारा सब कुछ चॉपर के लिए ही किया। चॉपर उन्हें कहता है कि क्या वो ये सब कहना बंद करेंगे कि उन्होंने ये सब कुछ चॉपर के लिए किया क्योंकि उन्होंने सब कुछ बस अपने लिए किया है। क्या उन्होंने कभी भी चॉपर से पूछा कि चॉपर क्या चाहता है? चॉपर ऐसा कुछ भी नहीं चाहता। उन्होंने न्यूंग के पेरेंट्स को मारा बस उससे उसकी प्रॉपर्टीज लेने के लिए। उन्हें क्या लगा, क्या इन सारी चीजों से चॉपर को खुशी मिलेगी? क्या इससे उनकी अपनी फैमिली खुश होगी? अगर वो उन्हें नहीं रोकता तो चॉपर भी एक दिन उनके जैसा बुरा बन जाता। वो पुलिस को सारी बातें बता देगा कि उसके डैड ने ही सब कुछ करवाया। उसके डैड उसकी बात सुनकर हंसने लगते हैं और उस पे गुस्सा होकर कहते हैं कि चॉपर उनके जैसा बिल्कुल भी नहीं है। क्या वो बस एक अच्छा इंसान बनना चाहता है तो ठीक है, वो उसे दिखाएंगे कि अच्छे लोगों के साथ एंडिंग में क्या होता है। ये कहकर वो न्यूंग के तरफ गोली चला देते हैं पर तभी पाम न्यूंग के सामने आ जाता है और वो गोली पाम को लग जाती है। तभी पुलिस वहाँ आकर चॉपर के डैड को गोली मार देती है और वो गोली उनके हाथ में लगती है, जिसे देखकर चॉपर डर जाता है और वो अपने डैड के पास जाकर रोते हुए उन्हें पुकारने लगता है और हमें दिखाया जाता है कि बेन ही अपने साथ पुलिस को लेकर आया होता है। वो आकर चॉपर को संभालता है और उसे कहता है कि कोई बात नहीं, बेन उसके पास है। ये कहकर वो चॉपर को हक करता है और न्यूंग पाम को लिए रो रहा होता है। वो उसे आवाजें लगा रहा होता है कि न्यूंग को बहुत डर लग रहा है, पाम उसे छोड़कर ना जाए। आगे सारे लोग मिलकर पाम को हॉस्पिटल ले जाते हैं। उसे ऑपरेशन थिएटर पे ले जाया जाता है। न्यूंग बहुत रो रहा होता है। चॉपर न्यूंग से माफी मांगता है कि उसके डैड की वजह से पाम इस कंडीशन में है। न्यूंग उसे कहता है कि इसमें चॉपर की कोई भी गलती नहीं है। वो जानता है कि चॉपर ने अपने डैड को रोकने की कोशिश की। चॉपर रोते हुए कहता है पर उसी के डैड की वजह से ये सारी चीजें हुई और उन्हीं की वजह से पाम इस कंडीशन में है क्योंकि चॉपर डरपोक था। वो अपने डैड को रोकने से डरता था। उसे बहुत ही पहले अपने डैड को रोकना चाहिए था। ये सब कहकर वो बहुत रोने लगता है। न्यूंग से कहता है कि न्यूंग चॉपर को माफ कर दे। वो जो भी चाहे चॉपर के साथ कर सकता है। वो चाहे तो उसे मार पीट सकता है या वो चाहे तो उसे गोली भी मार सकता है। न्यूंग उसे कहता है कि न्यूंग उस पे गुस्सा नहीं है क्योंकि ये सब चॉपर की वजह से नहीं हुआ। इसमें चॉपर की कोई भी गलती नहीं है। अपने डैड को जेल में पहुंचाना आसान
नहीं होता। जैसा आज चॉपर ने किया वैसा शायद कोई भी नहीं कर सकता। उसे अपने आप पे प्राउड फील करना चाहिए। भले ही चॉपर उसके अंकल का बेटा है पर वो उसके अंकल जैसा नहीं है। वो जानता है कि चॉपर के इरादे कभी भी बुरे नहीं थे। वो अभी भी न्यूंग का प्यारा कजन है। ये कहकर वो उसे हक करता है और दोनों एक दूसरे को हक करके बहुत रो रहे होते हैं। बेन उन्हें हक किया देखकर स्माइल कर रहा होता है। न्यूंग बेन को भी थैंक यू बोलता है कि उसने पुलिस बुलाया और उनकी हेल्प की। बेन उसे कहता है कि न्यूंग और पाम सेफ है, उसके लिए इतना ही काफी है। न्यूंग रोते हुए कहता है कि पाम ठीक हो जाए। वो जिससे प्यार करता है उन्हें फिर से खोना नहीं चाहता। चॉपर रोते हुए न्यूंग को संभालता है। आगे दिखाया जाता है कि चॉपर अकेला बैठा रो रहा होता है। बेन उसके पास आता है और उसे कहता है क्या वो अब ठीक है, वो कैसा फील कर रहा है। चॉपर उसे कहता है कि अगर आज पाम को कुछ भी हो गया तो वो अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर पाएगा। बेन उसे कहता है कि चॉपर ऐसा ना सोचे और न्यूंग ने अभी अभी तो उससे कहा कि इन सारी चीजों में चॉपर की कोई भी गलती नहीं है। हाँ, बेन ये बात मानता है कि वो पहले चॉपर पे गुस्सा था कि चॉपर ने अपने डैड को नहीं रोका, पर वो अब समझा कि ये सब कितना ज्यादा मुश्किल है। अगर एक तरफ सही चीज हो और दूसरी तरफ वो इंसान हो जिससे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, जिसकी सबसे ज्यादा केयर करते हैं, उनके बीच में चूज करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अगर बेन चॉपर होता तो वो उतना ज्यादा ब्रेव हो पाता या फिर नहीं, उसे नहीं पता। जो कुछ भी आज चॉपर ने किया इस वजह से बेन उस पे प्राउड फील करता है। उसकी बातें सुनकर चॉपर शांत होता है और वो बेन को थैंक यू कहता है कि उसने आकर उन लोगों की हेल्प की। और हमें दिखाया जाता है कि चॉपर ने बेन को मैसेज किया था जब वो न्यूंग के पास उसके होटल में उससे मिलने जाने वाला था कि वो आज जाकर न्यूंग को सारी बातें बता देगा कि उसी के डैड ने आज तक सारी चीजें की है। उसने बेन को थैंक यू कहा था कि उसने चॉपर को ये सारी चीजें समझने में हेल्प की और वो चाहता है कि बेन उसका साथ दे, उस पे गिव अप ना करे। चॉपर बेन से कहता है कि उसे नहीं लगा था कि बेन उस जगह पे आ जाएगा। बेन उसकी बात सुनकर स्माइल करने लगता है और उसे कहता है कि वो वहाँ पे कैसे नहीं आता, उसने भी न्यूंग के साथ बुरा किया था तो यही सही टाइम था अपनी गलतियाँ सुधारने का। वो चॉपर से कहता है कि वो चॉपर को एक और बात बताना चाहता है कि वो उस जगह पे चॉपर के लिए गया था। वो चॉपर के साथ रहना चाहता है और चॉपर का साथ देना चाहता है। चॉपर ने सब कुछ सही किया और आगे चाहे जो भी हो वो हमेशा चॉपर का साथ देगा और उसके साथ खड़ा रहेगा। उसकी बातें सुनकर चॉपर उसकी तरफ देखने लगता है और उसे कहता है कि बेन तो ये बात जानता है कि चॉपर के मन में बेन के लिए क्या फीलिंग्स है, वो बेन को लेकर क्या फील करता है, क्या वो इन सारी बातों से ओके है। बेन उसे कहता है कि हाँ वो ओके है और चॉपर के मन में बेन के लिए जो फीलिंग्स है बेन के मन में भी चॉपर के लिए वही सारी फीलिंग्स है। ये कहकर वो अपनी बाहें खोलता है और चॉपर को उसे हक करने को कहता है। ये देखकर चॉपर उसे तुरंत हक कर लेता है। वो दोनों साथ में बहुत खुश होते हैं। बेन उसे कहता है कि क्या वो अब ठीक है। चॉपर उसे कुछ नहीं कहता और वो बेन को बहुत ही टाइटली हक करता है। और फ्रेंड्स, मैं इस पार्ट को यहीं पे खत्म करती हूँ और आज के लिए बस इतना ही। और अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए।